नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन में कक्षा 3 का कंटेंट लेकर आई हूं, जो हमारे 5वें सप्ताह का है। तो 5वें सप्ताह में कक्षा 3 का रजिस्टर कैसे बनाना है वह वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। पहले सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह तक का मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से देखकर आप रजिस्टर ज़रूर बना लें, क्योंकि फिर से विद्यालयों का निरीक्षण स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से लेकर सितंबर 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक का विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया निरीक्षण का। तो सभी शिक्षक साथी अपने रजिस्टर को बनाकर मेंटेन रखें और रजिस्टर के अनुसार से ही पीडीएफ के अनुसार से ही अपनी कक्षा का संचालन करें। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों को क्या क्या लिखना है, किस दिन लिखना है। सबसे पहले तो हमारे कॉलम्स 4 ही बनेंगे, दिन दिनांक का, भाषा का, गणित का और छात्र सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास का। ये हमारे 4 कॉलम बनने हैं। एक पेज में 2 कॉलम इस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो दिन दिनांक में पहला दिनांक है हमारा 29/8/22 सोमवार। भाषा विषय के अंतर्गत मौखिक भाषा में एक दूसरे के बारे में जानना है। डिकोडिंग के अंतर्गत वर्ण पहचान की पुनरावृत्ति है। कार्यपत्रक में पाठ 33 पेज नंबर 51 पर कार्य करेंगे। पठन के अंतर्गत बिग बुक से चिड़िया कहानी पर हम लोग कार्य करेंगे। ये हमारा सोमवार का भाषा का कंटेंट हो गया। अब सोमवार के गणित के कंटेंट को देखिए। तो सबसे पहले इसमें हमारा 3 कालांश होना है। तो पहले कालांश में हम लोग शिक्षण योजना 1 पर कार्य करेंगे और दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 1 पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में कार्यपत्रक अभ्यास 1 पर कार्य करेंगे, पेज नंबर 41 पर। सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में हम लोग कविता अपने बच्चों को करवाएंगे। तो ये सोमवार का हमारा गणित का कंटेंट हो गया इस तरह से। अब आते हैं 30/8/22 मंगलवार। मंगलवार में भाषा के अंतर्गत मौखिक भाषा में चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना है। डिकोडिंग में बड़ा आ की मात्रा की पहचान पर कार्य करेंगे। कार्यपत्रक में पाठ 34 पेज नंबर 52 पर कार्य कराएंगे और पठन के अंतर्गत चिड़िया कहानी का आदर्श पठन कराया जाएगा। ये हमारा भाषा का हो गया। अब आइए देखिए मंगलवार के गणित में क्या कराना है। पहले कालांश में शिक्षण योजना 2 पर कार्य करेंगे। दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2 पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में कार्यपत्रक अभ्यास 2 पेज नंबर 42 पर कार्य करेंगे और साथ ही साथ गतिविधि करवाई जाएगी। ये सब हमारा मंगलवार का कंटेंट हो गया। अब आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। तो 31/8/22 बुधवार, मौखिक भाषा के अंतर्गत चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना। डिकोडिंग में बड़ा आ की मात्रा की पहचान पर कार्य। कार्यपत्रक में पाठ 35 पेज नंबर 53 पर कार्य कराएंगे। पठन में चिड़िया कहानी का साझा पठन करवाया जाएगा। अब बुधवार को गणित विषय में देखिए, शिक्षण योजना 3 पर कार्य होगा। दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 पर कार्य। तीसरे कालांश में कार्यपत्रक अभ्यास 3 पेज नंबर 43 पर कार्य और साथ ही साथ बाल गीत करवाकर कक्षा का समापन करेंगे। ये बुधवार का कंटेंट हो गया। अब बृहस्पतिवार का देखिए। तो 1/9/22 गुरुवार को मौखिक भाषा के अंतर्गत बच्चे विद्यालय में खुशी व आनंद महसूस करें, इस पर कार्य कराना है। यह खेल है एक, जो हम लोग बच्चों को गोल घेरे में करवाते हैं। गोल घेरे में सभी बच्चों को बिठा लिया जाएगा और किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा। वो एक चक्कर घेरे का लगाने के बाद किसी भी बच्चे के सिर पर या पीठ पर हाथ से टच करेगा और वही बच्चा उठ करके फिर से एक राउंड लगाएगा और फिर दूसरे बच्चे की जगह पर आकर बैठ जाएगा। जहाँ से वो बच्चा उठा था उसी के जगह पर आकर बैठना है। जहाँ पर दोनों बच्चों की मुलाकात होगी, दोनों बच्चे एक दूसरे को नमस्ते कहेंगे। ये कार्य हम लोगों को कराना है। इसमें विशेष तौर पर सावधानी यह रखनी है कि विद्यालय में टाइल्स लगा हुआ है, बच्चों का पैर ना फिसले। हम लोग दौड़ कर नहीं कहेंगे बच्चों को चलने, तेज कदमों से चलने के लिए कहेंगे। तो ये कार्य कराना है। डिकोडिंग में हम लोग ता वर्ण पहचान पर कार्य करेंगे। कार्यपत्रक में पाठ 36 है, पेज नंबर 54 पर कार्य करेंगे। पठन में चिड़िया कहानी पर कार्य किया जाएगा। गणित विषय में देखिए, हम लोगों को जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को शिक्षण योजनाएं आई थी, उसमें जहां बच्चों को प्रॉब्लम हो हम लोग उसी की पुनरावृत्ति करवाएंगे अपने बच्चों को, और अगर हो सके तो तीनों की पुनरावृत्ति करवा लेंगे। तो ये कार्य हम लोगों को कराना है, क्योंकि कक्षा 3 में जो पीडीएफ विभाग के द्वारा भेजा जाता है उसमें 3 शिक्षण योजनाएं दी होती हैं। तो उसमें देखिए हम लोग 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम लोग शिक्षण योजना 1 पर सोमवार को कार्य करें और मंगलवार को पुनरावृत्ति करवाएं।
बुधवार को शिक्षण योजना 2 पर कार्य करें, बृहस्पतिवार को पुनरावृत्ति कराएं, शुक्रवार को शिक्षण योजना 3 पर कार्य करें और शनिवार को पुनरावृत्ति कराएं। ये भी करा सकते हैं। और या तो फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन हम लोग अलग अलग शिक्षण योजनाओं को पढ़ाएं और उसके बाद फिर हम उसमें से जहां बच्चों को प्रॉब्लम हो उसकी पुनरावृत्ति कराएं। तो ये आपके कक्षा के बच्चों के अनुसार से डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरह से अपनी कक्षा में शिक्षण योजनाओं को करवाएंगे। तो ये सारा कुछ है हमारा। छात्र कौशल विकास में हम लोग चित्रकारी का कार्य अपने बच्चों को करवाएंगे। अब देखिए आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। तो 2/9/22 शुक्रवार के कंटेंट में मौखिक भाषा में हमारा है मौखिक कहानी सुनाना व सरल चर्चा करना। हम लोगों ने अपने बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, तो उसी पर हम लोग बच्चों से कहानी सुनाने के लिए कहेंगे और चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में वर्ण पहचान एवं शब्द पठन की पुनरावृत्ति करवाएंगे। कार्यपत्रक में पाठ 37 पेज नंबर 55 पर कार्य करेंगे और पठन में स्वतंत्र पठन एवं सरल चर्चा पर कार्य होगी। अब गणित विषय में पहले कालांश में हम लोग पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे। दूसरे कालांश में मैंने सीख लिया है पेज नंबर 44 पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में साप्ताहिक अभ्यास पेज नंबर 45 पर कार्य करेंगे और छात्र कौशल विकास में हमें कविता कराकर कक्षा का समापन करना है। ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो 3/9/22 शनिवार को मौखिक भाषा के अंतर्गत मौखिक कहानी सुनाना एवं सरल चर्चा करना, साप्ताहिक आकलन पर कार्य करेंगे। मैंने सीख लिया है कार्यपत्रक पर कार्य कराया जाएगा और अपने बच्चों को गृह कार्य में हम लोग पेज नंबर 57 पर कार्य करने को देंगे। ये भाषा विषय का हो गया। अब गणित विषय में देखिए तीनों कालांश हैं हमारे। तो पहले कालांश में शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति पर कार्य कराया जाएगा और दूसरे कालांश में भी जहां हम लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम होगी हम लोग उन्हीं की पुनरावृत्ति अपने बच्चों को शनिवार के दिन करवाएंगे दोनों कालांशों में। और तीसरे कालांश में हम लोग साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो हमारा कार्यपत्रक है उस पर कार्य कराएंगे। गृह कार्य में अपने बच्चों को पेज नंबर 47 देंगे और लास्ट हमारा खेल कराकर अपने कक्षा का समापन करेंगे। तो इस तरह से ये 2 पेजेस में आसानी से आपका कंटेंट बनकर तैयार हो जाएगा और अपने रजिस्टर को आप मेंटेन कर लेंगे। इसका मैंने PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख करके PDF भी कर सकते हैं। ये देखिए ये भाषा विषय का है, एक पेज का भी मैंने बनाया है ताकि किसी भी शिक्षक साथी को प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा भाषा विषय का आप लिख लेंगे। ये दूसरे पेज में पूरा गणित विषय का दिया हुआ है। इस तरह से सारा वर्क गणित विषय का दिया हुआ है। तो इस तरह से देख करके आप अपने रजिस्टर को बना लीजिए और बना करके मेंटेन रखिए ज़रूर से, क्योंकि ये PDF से पढ़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर हमारे रजिस्टर में सब कुछ बना रहे तो उसके अनुसार से हम लोग अपनी कक्षा में कार्य करा लेंगे और पहले सप्ताह में आपने क्या किया, दूसरे सप्ताह में हमने क्या किया, इसका पूरा संकलन हमारे पास तैयार हो जाएगा कि हम लोगों ने निपुण भारत मिशन का जो 22 सप्ताह का हमारा कंटेंट विभाग के द्वारा भेजा जाएगा उसका एक संकलन हमारे पास तैयार रहेगा कि हम लोगों ने कौन से सप्ताह में क्या कार्य कराया है। और सुपरविज़न के समय हम अच्छे से अपने अधिकारियों को जवाब दे सकते हैं पूछे गए सवालों का। तो इस तरह से बनाकर तैयार रखें। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें।